नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपका इंग्लिश का जो लास्ट टॉपिक ग्रामर का हमारा बचा है, टैग क्वेश्चंस, उसके बारे में यह बात करने वाले। क्वेश्चन टैग्स है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसका आपको क्या करना है, टैग क्वेश्चन आपको बनाना है। पिछले वीडियो में हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन देखा था, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि एक आपके जो सेंटेंस आएगा वो आएगा फ्रेमिंग क्वेश्चन के लिए और एक आएगा टैग क्वेश्चन के लिए। दोनों आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही सिंपल से टॉपिक है। अगर आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है तब आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान से तरीके से आप सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ एक वर्ड आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से टैग होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और या मॉडल से जो टैग बनते हैं वो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, फिर आप बहुत ही आसान से तरीके से इसको बना पाएंगे। तो पहले इसके रूल देख लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देखेंगे क्या वास्तव में इससे हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिएगा, आपको क्या करना है, डज नॉट को चेंज करके शॉर्ट फॉर्म में लिखना है डजंट। डज नॉट को क्या लिखना है, डजंट। डू नॉट को डोंट, इज नॉट को इजंट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, एम नॉट को लिखते हैं आरंट लिखते हैं। एम नॉट को क्या लिखेंगे, आरंट लिखेंगे, ध्यान रखना। एमंट नहीं लिखेंगे, आरंट लिखेंगे। आर नॉट को आरंट लिखते हैं। हैज नॉट को हैजंट, हैव नॉट को हैवंट, डिड नॉट को डिडंट, वाज नॉट को वाजंट। ठीक है, वर नॉट को क्या लिखते हैं, वरंट। हैड नॉट को हैडंट, विल नॉट को ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, विल नॉट को लिखते हैं वांट, ध्यान रखना। विल नॉट को क्या लिखते हैं, वांट लिखते हैं। शैल नॉट को क्या लिखते हैं, शांट लिखते हैं, शांट। ये ध्यान रखना है अच्छे से आपको इसका ध्यान रखना है। जो मैं यहां लगा, कैन नोट को आ जाता है कांट लिखते हैं और मे नोट को मेंट लिखते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, इससे ही आपको बनेगा। जो क्वेश्चन टैग आपको बनाना है वो इससे आसानी से बन जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने। अब चेक करते हैं, इसके कुछ नियम है, पहले वो पढ़ लेते हैं और फिर अपन बना के देखते हैं। बहुत इजी है, एकदम इजी टॉपिक है। चलिए देखते हैं, फटाफट इसके रूल पढ़ लेते हैं। आपको यदि सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य दिया है तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा। यानी आपको क्या दिया, पॉजिटिव दिया है तो उसका नेगेटिव बनेगा, और अगर नेगेटिव दे रखा है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव दिया हुआ है सेंटेंस तो नेगेटिव इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, और नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव बनेगा। दूसरा देखो, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है तो उसी का प्रयोग करो। ठीक है, और अगर नहीं है तो आवश्यकता अनुसार डू डज डिड लगा दो। क्या लगा दो, डू डज डिड लगा दो। अब डू कब लगेगा, जब वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगेगा, डू लगेगा। अगर वाक्य में वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। और यदि वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या लगेगा, डिड लगेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ के आए, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था फ्रेमिंग क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन टैग में हमेशा वाक्य में दी हुई सब्जेक्ट या प्रोनाउन आएगा, दिया हुआ सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही आएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो भी है उसका प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन है तब तो वही आएगा, अगर कोई और नाउन दे रखा है तो उसका प्रोनाउन ही यूज करेंगे उसका। नेक्स्ट है, जैसे मान लो कोई सिटी का नाम दे रखा है, सिटी के नाम को हम सी से लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, कंट्री का नाम कोई भी दे रखा है तो इसका हम जो नाउन यूज करें, प्रोनाउन यूज करेंगे वो सी करेंगे। अगर सिटी का या वस्तु का नाम है तो हम इट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इट। और कोई भी ऐसा आपको बहुवचन या प्लूरल दे रखा है तो उसकी जगह दे यूज करेंगे। अब हमारे कुछ सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, तो हम इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, दे यूज करेंगे। क्या करेंगे, दे प्रोनाउन यूज करेंगे। इसके बाद में यदि वाक्य में नथिंग आ जाए, नेवर आ जाए, फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, हार्डली आ जाए, सेल्डम आ जाए, रेयरली आ जाए, तो हम इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर नॉट पहले से इंक्लूड है। ठीक है, ये नेगेटिव मीनिंग ही देते हैं, इसलिए जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। हमने पहले पढ़ा था ना, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। तो ये नेगेटिव मीनिंग वाले हैं तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। लास्ट है, इंपेरेटिव वाक्य कोई भी है। इंपेरेटिव मतलब जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, प्लीज से शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो हमेशा वो आप पॉजिटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव भी बना सकते हो, दोनों ही सही है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बना सकते हो, कोई भी है। लेकिन इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि वहां सब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज करते हैं, यू ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, यू ही हमें यूज करना है। देखते हैं इससे वाक्य बना के क्या बन रहे हैं। क्या बहुत इजी सा तरीका, बहुत इजी तरीका है। आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर या पूरी इंग्लिश में देखा जाए तो सबसे सिंपल टॉपिक है। आपको बस वो चीजें ध्यान रखनी है, बाकी बहुत इजी टॉपिक है। चलिए देखते हैं बनाकर क्या हमें से हो रहा है। चाहिए, चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस हमें दे रखा है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब सबसे पहले आपको देख लेनी है क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, अब क्या करना है, और सब प्रोनाउन हमें दे रखा है तो इज को हम लिखते हैं इजंट।
क्या लिखते हैं, इजंट, और इसके बाद में ही का ही लिख दो और पीछे पर्सनवाचक चिन्ह लगा तो बस कंप्लीट हो गया, इजंट ही। दूसरा देखो, रमेश डिड नॉट हेल्प यू। अब देखो पहले से ही नेगेटिव है, नेगेटिव में हमें पॉजिटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी ये रही, तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ डिड। अब नॉट नहीं लगाना है क्योंकि ये पहले से नेगेटिव था, नेगेटिव को हमें पॉजिटिव बनाना है। और रमेश के लिए हमारा क्या आ जाएगा, प्रोनाउन ही आएगा, रमेश के लिए क्या आएगा, ही। आपको बताया था यहां पर सिर्फ प्रोनाउन यूज करना है, क्या यूज करना है, प्रोनाउन यूज करना है, सब्जेक्ट जो भी है उसका प्रोनाउन ही यूज करना है। लास्ट देखिए, आई एम कुकिंग फूड, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब ये रही, नेगेटिव नहीं है तो इसका नेगेटिव बनेगा। तो आपको बताया था एम को जब भी लिखेंगे तो एम क्या होता है, आरंट होता है, क्या होगा, आरंट होगा, ठीक है। और इसके बाद प्रोनाउन आई है तो क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया है आई एम नॉट टेकिंग टी, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर नॉट आ गया, और नॉट आ गया तो फिर यही आएगा, फिर आरंट नहीं लिखना है, एम का एम ही आएगा और आई आ जाएगा, एम आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम आई। हाँ, इसका अगर नेगेटिव बनाते तब एम नहीं आता, आरंट आता, वहां पे क्या जाता, आरंट आ जाता। नेक्स्ट आना है प्लीज कीप क्विट। अब ये किससे, मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, या फिर आपके जो प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले, डोंट से शुरू होने वाले ये सेंटेंस जो होते हैं उसमें आपको क्या करना है, उसमें हमें क्या करना है, यू जो है वो प्रोनाउन यूज करना है। और इसको आप चाहें तो नेगेटिव भी बना सकते हैं, पॉजिटिव। अगर आप यहां पर लिखेंगे विल यू, हाँ, जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल ही यूज करना है, आपको क्या यूज करना है, विल यूज करना है। और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो भी चलेगा, या फिर आप इसकी जगह ये लिख देते, विल को क्या लिखते हैं, वांट लिखते हैं, वांट यू लिख देते तो भी चलता, दोनों ही सही है। आप नेगेटिव भी बना सकते हो, पॉजिटिव भी बना सकते हो। हाँ, विल और विल को क्या नेगेटिव बनाते हैं, विल का तो क्या होता है, वांट होता है, क्या होता है, वांट। तो इस तरीके से आप और भी इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। बस ये जो रूल है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये रूल आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। कई बार हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती तो हम इसमें से मेन वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब निकाल के बनाते हैं, तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इन रूल का अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। बस इसी में सारा जो टॉपिक है हमारा जो है कवर हो जाता है। और साथ में हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट को कैसे प्रोनाउन में बदलना है, जो भी सब्जेक्ट है पीछे उसका प्रोनाउन ही आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जो हमारा है, जो क्वेश्चन टैग है, बहुत ही इजी सा, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा जो ग्रामर का रिवीजन है वो लगभग वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो साथ में ही हमने कॉम्प्रिहेंशन भी देखा है, राइटिंग वाला पार्ट भी हमने देख लिया है। तो इसी तरह और भी बचे हुए टॉपिक अपन जल्दी से देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।